हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? त्वरण के बारे में पढ़ रहे हैं। त्वरण के बारे में हमने समझा एक समान त्वरण, असमान त्वरण, मंदन के बारे में समझा। आज हम क्या पढ़ेंगे? त्वरण से संबंधित सवाल को समझेंगे, जानेंगे कि इससे संबंधित कैसे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में और कैसे सवाल इससे संबंधित बनते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी हो उसमें भी। त्वरण बराबर क्या होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल ए बराबर होता है स्मॉल भी माइनस स्मॉल यू बटे में स्मॉल टी। भी क्या है? ये अंतिम वेग है। यू क्या है? ये प्रारंभिक वेग है। टी क्या है? ये समय है। अब देखते हैं उदाहरण से हम समझते हैं कि इससे संबंधित कैसे सवाल आते हैं। तो उदाहरण दिया है कि विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मान लीजिए एक राहुल नाम का एक लड़का है, वो अपनी साइकिल को जब भी चलाएगा तो साइकिल क्या होगी? विराम अवस्था में ही है उसकी साइकिल, तो वो खड़ी है साइकिल, उस समय जो है विराम अवस्था में साइकिल है उसे लेता है और उसे चलाना शुरू करता है। और 30 सेकंड में वह 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। मतलब मान लीजिए एक स्थिति क्या है कि वो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 30 सेकंड तक प्राप्त किया, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति में क्या हो गया कि उसने ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गया, उसका वेग कम हो जाता है। तो दो स्थितियां हो गई, एक बार स्टार्ट करने के बाद, उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्थिति बदल गई। अब इसी में पूछ रहा है कि दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना करें। अब हम पहले देखते हैं कि इसमें दो स्थितियां हैं, एक क्या स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद स्थिति। तो हम एक तरफ पहले लिखते हैं कि पहली स्थिति में क्या है कि प्रारंभिक वेग स्मॉल यू बराबर 0। 0 किस लिए होगा? क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं है, विराम अवस्था में है। यहाँ पे दिया है विराम अवस्था में है। और अंतिम वेग बोले तो स्मॉल v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। जो स्मॉल v है वो कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस वेग से 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त किया है, तो अंतिम वेग क्या हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना लगा इस इतना 6 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त करने में? 30 सेकंड लगा। इसलिए हम समय बोले तो स्मॉल t बराबर क्या लिख सकते हैं? 30 सेकंड लिख सकते हैं। 30 सेकंड। अब हम इसे फार्मूला को लगाते हैं, त्वरण का फार्मूला रखते हैं। त्वरण बराबर होता है स्मॉल a बराबर स्मॉल v माइनस यू बटे में स्मॉल t। अब इसमें हम मान रख देते हैं। ये क्या है? v क्या है? स्मॉल v। ये अंतिम वेग है। अंतिम वेग कितना है? 6 है, तो 6 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 0। तो 6 माइनस 0 बटे में ये समय क्या दिया है? 30 सेकंड। तो 6 माइनस 0 बटे में 30। इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे में 30। 6 बटे में 30 इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे में 5, मतलब कि 6 कम 6 56 30 हो गया। अब 1 बटे में 5 को भाग देंगे तो 10 malo 2 बचे 10। कितना आ जाएगा? 0 10 malo 2। पहली स्थिति में जो है त्वरण आ गया। हमारी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में हमारा त्वरण कितना है? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पहली स्थिति में आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि दूसरी स्थिति में क्या है? अब प्रारंभिक वेग कितना होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि अब दूसरी वेग में जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट किया इसने, फिर इसके बाद इसे यहाँ जाने में 6 मीटर प्रति सेकंड लगा। फिर अब इसके बाद यहाँ यही वेग प्राप्त किया था, वो 6 मीटर प्रति सेकंड का ही वेग में था वो, तभी उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। मतलब उस समय चल रहे, मान लीजिए यहाँ राहुल साइकिल लिया, यहाँ से साइकिल चला रहा है, यहाँ पे क्या गया? ये 6 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। फिर उसके बाद यही चला रहा है, इसी से ब्रेक मार रहा है। ब्रेक मारने के बाद अब क्या हो जा रहा है? इसके बाद ये 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त हो जा रहा है। इसका कितना हो जा रहा है? ये 4 का। तो इसका पहली बार में पहली स्थिति तो ये हो गई 0 6 हो गया, और दूसरी स्थिति में इसके लिए भी ये प्रारंभिक हो गई, ये अंतिम हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग स्मॉल u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? ये 4 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये 6 से घटकर कितना प्राप्त हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। यह मीटर सेकंड पर -1 चार्ज है, ऐसे भी कह सकते हैं, या मीटर प्रति सेकंड कुछ भी आप कह सकते हैं। समय इस 5 सेकंड है। अब इसे हम फार्मूला पर लिखते हैं। फार्मूला पर लिखते हैं त्वरण a बराबर स्मॉल v माइनस यू बटे में स्मॉल t बराबर हो जाएगा। अब इस अंतिम वेग का मतलब कितना है? अंतिम वेग बोले तो 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो अंतिम वेग बराबर 4। इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 6 है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 6 हो गया। फिर समय कितना लगा? 5 सेकंड। तो बटे में 5, 4 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? -2 होगा। -2 होगा क्यों होगा कि ये प्लस का मान कम है और माइनस का मान अधिक है। घट तो जाता है लेकिन इसमें क्या लग जाता है? माइनस का चिन्ह लग जाता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लग गया। तो -2 बटे में 5। तो -2 बटे में 5 है, तो 5 का भाग अगर हम 2 में देते हैं तो कितना आ जाएगा? -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड पर -2 चार्ज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में कितना है? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरी स्थिति में क्या होगा? -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये माइनस में आ गया, क्या है? मंदन हो गया। इसमें यहाँ का वेग का घटना ही क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। हमने क्या पढ़ा कि जब वेग जो होता है वो घटता है, त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। अगली वीडियो में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।